हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ केवल सांस का रुकना या धड़कन का बंद होना मृत्यु नहीं है। वास्तव में मृत्यु पशु जैसे जीना है। बेहोशी में जीना एक तरह की मृत्यु है। आत्मा का, चेतना का ख्याल किए बिना जीना एक तरह की मृत्यु है। संवेदना रहित होकर मनमुटाव में जीना, उदासी और निराशा में जीना, ये मृत्यु के लक्षण हैं। 40 का पहला सप्ताह 23 फरवरी 2024 शुक्रवार। पहला पाठ नबी इज़ेकियल का ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्याएँ 21 से 28 तक। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएँ 20 से 26 तक। हम आज इस बात पर विशेष चिंतन करें कि मृत्यु का डर, मृत्यु का चिंतन हमें किस तरह से प्रभावित करता है। केवल सांस का रुकना या धड़कन का बंद हो जाना मृत्यु नहीं है। मृत्यु के कई स्तर हैं। जो व्यक्ति नकारात्मक सोच से भरा है वह मृत्यु से गुजर रहा है। जो चिंता में डूबा रहता है वह मृत्यु से होकर गुजर रहा है। जो अपनी ऊर्जा को नफरत में, उदासी में, ईर्ष्या में व्यर्थ गंवा रहा है वह भी मृत्यु की ओर गुजर रहा है। जो व्यक्ति बड़ा असंवेदनशील है, मनमुटाव में जी रहा है, जिसके रिश्ते टूटे हुए हैं और जिसके जीवन में क्रोध है, यही क्रोध मानसिक शारीरिक हिंसा को भी प्रभावित करता है, यही मृत्यु की ओर ले चलता है। इसलिए आज हम इस पर चिंतन करें कि शारीरिक मृत्यु से बढ़कर रिश्तों में मृत्यु, सामाजिक रिश्तों का टूटना, पारिवारिक व्यक्तिगत रिश्तों का टूटना वास्तव में मृत्यु के ही लक्षण हैं। मृत्यु से सभी कोई दुखी होते हैं। मृत्यु का भय ही वास्तव में हमें जगाता है। इसलिए मृत्यु का मनुष्य पर बड़ा उपकार है। यदि मृत्यु ना होती तो मनुष्य अनंत ख्वाबों में, अनथीन सपनों में जीता और खोए रहता। मृत्यु हमें एक झटका देती है। जब भी आप किसी के मरने की बात सुनते हैं और उनकी, जिनको आप जानते हैं और जो आपके नज़दीक के रिश्ते के हैं, उनके मृत्यु से हमें झटका लगता है। प्रियजनों की मृत्यु से हम हिलते हैं। मृत्यु ही एक झकझोरने वाली ताकत है। चाहे वो मृत्यु हमारी हो, हमारे निकट रहने वालों की हो, मृत्यु ही हमें गहराई में ले जाती है। आज के पहले पाठ के दिव्य वचन में कहा गया है कि ईश्वर मृत्यु नहीं चाहता और किसी भी व्यक्ति के मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता। वास्तव में ईश्वर तो मनुष्य को अनंत जीवन के लिए बनाया है। मनुष्य की मृत्यु से ईश्वर को भी आश्चर्य हुआ होगा कि मैंने अनंत जीवन के लिए जिसे बनाया वो मर रहा है, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाया है, साथ रहने के लिए, अनंत रहने के लिए आत्मा का स्वभाव दिया है। इसलिए हमें सबसे पहले यह समझना है कि हम कैसे मरते हैं और वास्तव में शारीरिक मृत्यु से बढ़कर आध्यात्मिक मृत्यु क्या है। हम इसको समझने के लिए मृत्यु पर चिंतन करें। शारीरिक मृत्यु से भी ज़्यादा चिंतन करने का विषय है आध्यात्मिक मृत्यु। और आध्यात्मिक मृत्यु क्या है? जब हम पशु के जैसे जीते हैं, केवल बाहरी जगत के, बाहरी ज़रूरतों के लिए जीते हैं, वासना, तृष्णा, कामना में जीते हैं, तो ये बेहोशी का जीवन है और ये मृत्यु
में होना है। आत्मा रहित जीवन, चेतना रहित जीवन, असंवेदनशील जीवन मृत्यु के ही लक्षण है। इसलिए हम केवल इस पर विचार ना करें कि सांस नहीं लेना मृत्यु है, दिल का धड़कना बंद हो जाना मृत्यु है, शरीर का शांत हो जाना मृत्यु है। नहीं, आध्यात्मिक मृत्यु उससे भी अधिक गहरी है, जो असली है। हमारा मूल से अलग हो जाना, हमारा ईश्वर से दूर हो जाना, हमारा स्रोत से अलग हो जाना। जैसे एक पेड़ की पत्ती पीली होती है और एक दिन स्रोत से मूल से टूटकर गिर जाती, गिरती हुई पत्ती किधर जाएगी? पूरब जाएगी, पश्चिम जाएगी, उत्तर जाएगी, दक्षिण जाएगी। वह उधर ही जाएगी जिधर हवा ले जाएगी, क्योंकि वह मूल से नहीं जुड़ी हुई है। इसीलिए जो व्यक्ति ईश्वर से नहीं जुड़ा हुआ है वह सूखी पत्ती की तरह उड़ाया जा रहा है। आज का सुसमाचार कहता है कि तुम्हारी धार्मिकता गहरी होनी है। इसका मतलब है पूरी तरह से ईश्वर से जुड़ना है। अगर हमें हत्या को रोकना है तो हत्या के कई कदम हैं, स्तर हैं, उसे रोकना है। सबसे पहली बात, हत्या रोकने के लिए हमें अपने मन को शुद्ध करना है। विचार शुद्धि जरूरी है। जब हमारे अच्छे विचार हैं, सोच अच्छे हैं, तो शब्द भी अच्छे निकलेंगे, शब्द भी प्रोत्साहन वाले होंगे, संवेदनशीलता वाले होंगे और काम भी सकारात्मक होगा। इसलिए हम नकारात्मक सोच से बचें जो मृत्यु का लक्षण है, अपशब्द से बचें, गाली गलौज से बचें जो मृत्यु का लक्षण है, और टूटे हुए, चिंतित, नकारात्मक, उदासी जीवन से बचें जो मृत्यु का लक्षण है। 40 के समय हम अपने रिश्तों को सुधारें, मधुर बनाएं, ईश्वर से जुड़े रहें और आगे बढ़ें। आमीन।